सारे रोगों से मुक्त हुआ है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है। जिसकी भक्ति में वो मात की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिसकी भक्ति में वो मात की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद। सभी ताड़ी बजाएं जय गौ माँ। संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। माता जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। ये गाय माँ, गाय माँ, गाय माँ। गौ माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गाय माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों को देती सहारा, दीन दुखियों को देती सहारा, दीन दुखियों को देती सहारा, दीन दीन दुखियों को देती सहारा। सब दुख दूर करती हमारा, सारे दुख दूर करती हमारा, सारे दुख दूर करती हमारा, सारे दुख दूर करती हमारा। सारे धर्मों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद। जय हो। सारे धर्मों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ की सेवा करी राधा कृष्ण ने, 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 गौ की सेवा करी राधा कृष्ण ने। नंगे पाँव चले वृंदावन में, 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 नंगे पाँव चले वृंदावन में। देनु मानुष का बड़ा जिसने छंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद। जय हो। देनु मानुष का ऐसे नहीं लगते ताली के। उसके घर में आनंद। आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद। एक जगतारी ने गौ की सेवा करी राधा कृष्ण ने, नंगे पाँव चले वृंदावन में। क्यों? किसी गरीब बाप के बेटे थे क्या?
नंगे पांव चलते रहे। क्यों? भगवान कृष्ण जी के जीवन में जब गाय आई, भगवान श्री राम जी के जीवन में जब गाय आई, तो हिम्मत नहीं हुई गाय के सामने चप्पल पहनने की, जूता पहनने की। क्यों? हमने कोई मंदिर बनाया है अपने गांव, शहर, मोहल्ले में, तो क्या मंदिरों में आप जूता पहन के जाते हो? जाते हो? बोलो, नहीं जाते। हमारे द्वारा मंदिर जो बने हुए हैं, उन मंदिरों में हम जूता पहन के नहीं जाते। भगवान ने तो एक ही मंदिर बनाया और उसमें एक देवता की एक मूर्ति नहीं बिठाई। कितनी मूर्तियां उसमें? गौ में कितनी? 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बिठाई। क्या गौ के सामने चप्पल पहनना पाप है कि नहीं? हमने किया ये पाप, भगवान कृष्ण भगवान राम ने ये पाप नहीं किया। आपको समझ आती बात की नहीं? अगर समझ आती है तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। आए समझो? पंचगव्य आज भी कोई ले, जो पंचगव्य का सेवन करता है उसको कैंसर नहीं हो सकता। यदि हो गया हो तो बच जाएगा। कांसे की कटोरी में गाय का दूध, बराबर मात्रा में दही, बराबर मात्रा में घी, बराबर मात्रा में गोबर का रस और बराबर मात्रा में गौमूत्र, पांचों को मिलाकर कटोरी भर के पी जाओ। खाली पेट सुबह, खाली पेट शाम। नहीं तो किसी वैद्य से पूछना। संखिया नाम का एक जहर होता है, उसको कैसे सिद्ध करते हो? संखिया खाओगे मर जाओगे, और दवाई के रूप में हम संखिया सब खाते हैं, किंतु वैद्य ने उसको सिद्ध किया होता है। किसमें? संखिया किसमें सिद्ध होता? गौमूत्र में। हाँ, गौमूत्र में सिद्ध होता है संखिया, उसमें सिद्ध हो फिर दवाई बनती है। वही संखिया हमारे लिए दवाई, औषधि बन जाता है। और जो गोबर का रस और गौमूत्र पीता है, उसको बिच्छू के काटने का, सांप के काटने का कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। सांप मर जाएगा, बिच्छू मर जाएगा, विषैले जहरीले विष वाले जीव मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। श्री राम, जय राम। आज इजराइल देश में गौ हत्या करने वाले को उसी समय फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। इंडोनेशिया में गाय हत्या करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। अमेरिका में कुत्ता नहीं मार सकते आप, मृत्युदंड। पाकिस्तान में सुअर नहीं मार सकते आप, मृत्युदंड। और जापान में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप कोई हत्या नहीं कर सकते किसी जीव की, मृत्युदंड। किंतु भारत में हिरण मारने वाले को दंड मिलता है और गौ मारने वाले को सब्सिडी मिलती है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, किंतु हमारे भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र गौ। श्रद्धा और आस्था गौ माता। आज उस पर अत्याचार किया जा रहा है।
बड़े दुख की बात है। वे राजा नहीं रहे, प्रजा भी ऐसी हो गई। आज गाय की कोई सेवा करता नहीं, कोई करे तो उसका समर्थन नहीं करता। गाय सेवा करो अथवा गाय सेवा करने वाले का समर्थन करो। आज राजा परीक्षित को क्रोध आया। अरे दुष्ट, मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। कलियुग ने कहा, हे राजन, मैं कहां रहूं? कहने लगे मेरे राज्य से बाहर रहो। अरे राजन, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती उसको बोलते जो समग्र पृथ्वी का अधिपति हो, पूरी पृथ्वी पे जिसका शासन चलता हो। भारत एक ऐसा देश है जिसके राजा पूरे विश्व पे राज्य करते थे। विश्व गुरु होता था भारत। हे राजन, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो राजा ने कहा, द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या पापरदि चौर्यम परदार सेवा। जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहां जुआ खेला जाए, द्यूतम च मदम, जहां मदिरापान होता हो, पिशितम अर्थात जहां मांस भक्षण होता हो, वेश्यावृत्ति हो, पापरदी जहां हिंसा होती हो, चौर्यम चोरी होती हो, परदार से व परस्त्री गमन होती हो, वहां आप अपना निवास कर लीजिए। ठीक है। राजा ने कहा था, चोरी के, बेईमानी के, धोखे के धन में भी कलियुग का ही वास है। इसीलिए कलियुग का निवास हो गया उनमें। राजा ने गौ मां से पूछा, आप कौन हो? गौ मां ने कहा, मैं धरती हूं, पृथ्वी हूं मैं। जब भी पृथ्वी संकट में आती है तो किसका रूप धारण करती? पृथ्वी किसका रूप धारण करती है? गाय का। मैं संकट में गाय का रूप धारण करती हूं। मैं बहुत विचलित हूं, उद्विग्न हूं, दुखी हूं। मैं बहुत बड़े बड़े पर्वतों को धारण करने वाली, पूरे समग्र संसार को उठाने वाली, किंतु मैं पाप को नहीं उठा सकती। जब से भगवान कृष्ण गए हैं तब से मैं दुबली हो गई, कमजोर हो गई। राजा ने कहा, मैं पाप समाप्त करूंगा, मैं पाप को मिटाऊंगा। बैल से पूछा, आप कौन हो? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण हैं, किंतु कलियुग आते आते एक ही चरण बचा, 3 चरण कट गए। सत्यम नास्ति दयादानम ना विद्यते। सत्य, दया, दान, धर्म भूल गए लोग। मेरा एक ही चरण बाकी है, उसी चरण पे मैं टिका हूं। राजा ने कहा, मैं आपके पूर्ण करूंगा चरण सारे। अपने घर आया, राजा ने अपने सेवकों से कहा, जरा सभी कोठरियों को खोल दीजिए।
सभी तिजोरियों को खोल दीजिए, आज देखूंगा मेरे पूर्वजों ने कितना धन इकट्ठा किया था। जो बालक अपने माता पिता की संपदा को देखते हैं, उनकी निगाह रखते हैं, मान लेना उन पर कलयुग सवार हो गया, कलयुग का प्रभाव हो गया। बालक इतना समझदार हो कि अपने माता पिता गुरुजनों का सदा आज्ञाकारी और सम्मान करने वाला, आदर देने वाला, ऐसा बालक हो हमारा। जो बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को देखकर जिद करते हैं, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बढ़िया मोबाइल चाहिए, मुझे बढ़िया वस्त्र चाहिए, बचपन में ही इतनी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, बड़े होने पर योग्यता नहीं होती उतनी उनकी, जितने महंगे वस्त्र बचपन में पहने थे, अब उनको दिक्कत आती है। इसलिए बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भले ही थोड़ी देर के लिए संग हुआ, किंतु कलयुग का संग हो गया, कलयुग से स्पर्श हो गया। हमें स्पर्श मात्र से दोष हो सकता है, शब्द सुनने से, स्पर्श होने से, रूप देखने से, रस लेने से और गंध, 5 विषय हैं ये, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जब यदि शब्द सुनना ही है तो कोई हरि कीर्तन सुनो, कोई भगवान चिंतन ईश्वर भजन सुनो, कथा अमृत सुनो, सत्संग में बैठो। जैसा शब्द सुनोगे वैसे आपके अंदर संस्कार संचार करेंगे। शब्द ही हम ऐसे बिना हाथ पैर के शब्द सुन रहे हैं जिनमें कोई वास्तविकता नहीं है, पर वही तो संचारित तो होंगे, संस्कार ऐसे ही हमारे होंगे। शब्द और स्पर्श, स्पर्श करना है तो महापुरुषों का करिए, पूर्वजों का करिए। पहले माताएं शिक्षा दिया करती थी, बच्चे उठो, दादू जी के चरण दबाओ, मेरा सिर दबाओ, पापा के घुटने दबाओ। अरे सेवा करने का तात्पर्य क्या था? क्योंकि हमारा स्पर्श करेंगे तो इनके विकार नष्ट होंगे। गुरुजनों के चरणों की सेवा का क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है। स्पर्श मात्र से विकार आ सकते हैं और स्पर्श मात्र से संस्कार आ सकते हैं। स्पर्श किसका करना है हमको? रूप, आंखें रूप देखती हैं, हमें क्या देखना चाहिए? सोकर उठते ही हम भगवान का चित्र देखें, भगवान का दर्शन करें, मूर्ति का। नहीं कोई तो हाथों में ही कर लो दर्शन। कराग्रे बस्थे लक्ष्मी, हा हा मंत्र आते आपको, बोलो। हा हा हा, कर मध्य सरस्वती, हा हा ठीक है, ठीक। प्रभाते कर दर्शनम, हाँ। ये तो समुद्र बसने देवी तो पृथ्वी का बंधन करने के लिए है। चरण धरती पर रखते हैं ना सुबह उठते ही हम, तो ये मंत्र बोल के, नहीं मंत्राए कोई बात नहीं। भगवान कौन ऐसी भाषा जिसे जानते नहीं भगवान? हर भाषा जानते हैं भगवान। मंत्र आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता ना करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हा, हे माते विष्णु पत्नी, मैं तो अदम्य नीच
बड़े बड़े महापुरुषों ने, योगी जतियों ने, देवों ने आपकी पूजा की, मैं अदम नीच आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, इतना पाप करने जा रहा हूं, इस अपराध को क्षमा कर दो मां। क्या पद्धति है हमारी, क्या महिमा है। स्पर्श, रूप, फिर रस। रस किसका लेना है? लवण, मीठा, तीखा, कड़वा, कछैला, यही 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 रस नहीं लेने जीवा को। हाँ, इस जीवा से कभी प्रसाद का रस लिया करो, कभी राम नाम को जप कर उसका कीर्तन का रस लिया करो, पिया करो। फिर गंध, गंध किसकी लेनी है? सुगंधी। आजकल जो इत्र मिलता है, परफ्यूम मिलता है, सेंट मिलता है, आजकल की सामग्रियों का नहीं, फूलों का लो, सात्विक इत्र मिले उसका, गंध से भी विकार हो जाते हैं। गंध से, गंध मात्र से बड़े सावधान सचेत रहना होगा हम। स्पर्श मात्र से दुर्गुण आ गया। राजा ने सेवकों से कहा, संपत्ति देखो तो एक मुकुट दिखा, अपने सिर वाला मुकुट उतार दिया और जो दिखा उसे पहन लिया। पहनते ही शिकार करने की भावनाएं आ गईं। चलिए शिकार खेलते हैं। शिकार खेला था राजा दशरथ जी ने, श्रवण कुमार की हत्या करके उनके बूढ़े माता पिता की भी हत्या हुई। अंत समय उन्होंने कहा, राजा तेरे भी 4 होंगे, अंत समय एक भी नहीं होगा। जैसे हम पुत्र की पीड़ा में, पुत्र वियोग की पीड़ा में तड़प तड़प कर प्राण त्याग कर रहे हैं, ऐसी ही गति आपकी होगी। शिकार खेलने गए राजा राम भगवान, तब सीता हरण हुआ ना। शिकार का बहाना नहीं होता तो सीता हरण नहीं होता। आज शिकार खेलने गए राजा, और कथा तो आपने सुनी थी कल। क्या मिला? शाप मिला मरने का। तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। किंतु मृत्यु का नाम सुनकर भय उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, भय उत्पन्न नहीं हुआ। क्या हुआ? मृत्यु का नाम सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी समय घर द्वार का, घर परिवार का त्याग कर दिया। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को उस देश का राजा घोषित किया और स्वयं महापुरुषों की शरण में गए। सुखताल में, गंगा के किनारे, पवित्र स्थल, वहां बहुत ऋषि आए हुए थे। पुलत्स ऋषि, पुलाहा ऋषि, अगस्त ऋषि, भृगु, पराशर, वेदव्यास, कुंडल, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, कश्यप, भरद्वाज, शांडिल्य, अंगीरा, उपमन्यु, बहुत ऋषि आए थे। महापुरुषों की शरण में जाकर उन्होंने विनय की प्रार्थना करी, हे महापुरुषों, मेरी गति का उपाय बताइए। मेरा मात्र 7 दिन का जीवन है। अभी विचार कर ही रहे थे, उन महापुरुषों के मध्य में मुनि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी ऋषियों ने प्रणाम किया सुखदेव को। आयु में, अवस्था में छोटे हैं, किंतु त्याग में बहुत बड़े हैं। त्याग की भावना है। हमारे सनातन में सर्वप्रथम त्यागियों की पूजा पहले होती है, जिन्होंने अपना घर द्वार परिवार
संसार त्याग दिया भगवान की खातिर। दूसरी श्रेणी है विद्वान की, गुणवान की। तीसरी श्रेणी है आश्रम की। वर्ण की। तीसरी शरण वर्ण आश्रम। वर्ण कौन बड़ा है, आश्रम कौन बड़ा है। और चौथी श्रेणी है आजू। आजू में कौन बड़ा है। सबके बाद में राजा ने प्रणाम किया और प्रार्थना करी तो मुनि शुकदेव ने कहा, हे राजन, 7 दिन तो बहुत होते हैं, इसलिए भगवान ने 7 ही ये दिन बनाए हैं। एक सप्ताह में 7 ही दिन आते हैं, 7 बार आते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, ये 8वां तो बार बनाया यानी। सात बार। मैं आपको भागवत कथा कहूंगा, सावधान हो के सुनना। गति के लिए ये 7 दिन बहुत हैं। राजा खटवांग हुए जिनका 2 घड़ियों में मोक्ष हुआ। सूर्यवंशी राजा खटवांग। देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र ने सहायता मांगी, खटवांग ने मदद की, सहायता दी। असुरों का नाश करके जैसे ही खटवांग वापस आने लगे तो इंद्र ने कहा, मेरे से कोई बार मांग लो। खटवांग ने कहा, मुझे अपनी आयु बता दीजिए। मनुष्य को ये पता नहीं होता कि मेरी आयु कितनी है, देवताओं को पता होता है। आप मेरी आयु बता दीजिए। तब इंद्र ने कहा, आपकी आयु केवल 2 घड़ी है। कितनी? 2 घड़ी। 1 घड़ी कितनी होती है? 1 घड़ी जो हाथ में पहनी उस घड़ी जितनी नहीं होती घड़ी। 24 मिनट को 1 घड़ी बोलते हैं। 24 मिनट को 1 घड़ी। इसका अर्थ हाँ 48 मिनट, 48 मिनट्स सारा जीवन। अरे इतनी जल्दी है राजन। हे देवराज, मुझे शीघ्र शीघ्र दिव्य शक्ति से अवधपुरी में पहुंचा दीजिए, अयोध्या में पहुंचा दीजिए। मैं स्वर्ग में शरीर त्याग नहीं करना चाहता। अवध में जाऊंगा, श्री राम का ध्यान करूंगा। 12 सेकंड में, 12 मिनट में, आधी घड़ी में इंद्र ने अवध में पहुंचाया खटवांग राजा को। 1.5 घड़ी बची थी, 36 मिनट। और इतनी देर भगवान राम का ध्यान करते करते देखा विमान आ गया बैकुंठ से और बैठकर सीधे बैकुंठ चले गए। अरे राजा, तुम्हें तो 7 दिन मिले,